खम्मा पारमी यानी त्याग, छोड़ देना, छोड़ना, जैसा कि अभी तक हमने समझा कि हम वैसे ही आंतरिक रूप से भरे हुए हैं, सांसारिक विषयों से भरे हुए हैं, चित्त के मलों से भरे हुए हैं और इनका भार उठाए घूमते हैं और यही भार हमें आंतरिक रूप से विह्वल कर दुखी बनाता है। तो यहां पर स्पष्ट है कि इनसे भार मुक्त हो जाना, इनका त्याग कर देना ही दुख मुक्त की अवस्था या शून्यता विहार की अवस्था है, जो सर्वोत्तम अवस्था मानी गई है। मगर फिर से वही प्रश्न, क्या यह इतना सरल है कि हम चाहें और सांसारिक विषय या वस्तुएं छूट जाएं, हम इनका त्याग करना चाहें और इनका त्याग कर दें, या अपने चित्त मलों का त्याग कर दें और यह प्रक्रिया हो जाए? क्या यह इतना सरल है कि मात्र हमारे चाहने से ये विषय छूट जाएं? हमें पता है कि विषयों या वस्तुओं से गहरे लगाव के कारण तीव्र इच्छाएं या तृष्णा उत्पन्न होती है और यह तृष्णा या तीव्र इच्छाएं ही हमारे दुखों का मूल कारण हैं। यही तृष्णा लगातार हमें व्याकुल किए हुए है। मगर सबसे बड़ा संघर्ष तो तब होता है कि इन्हें जानकर भी हम इनका त्याग नहीं कर पाते। तो क्या यह हमारे लिए संभव है कि जिस परिवेश में इतने वर्षों से हम रह रहे हैं और अचानक हम इन्हें त्यागने का निर्णय लें और सहज ही इन्हें त्याग दें? तथागत बुद्ध भी यह बात जानते थे कि मनुष्यों की सदा संचित करने की प्रकृति होती है और इस जमा करने की प्रकृति को त्याग कर पाना इतना सहज नहीं होता। इसके लिए लगातार अभ्यास करना होता है और इसके लिए संपूर्ण ज्ञान का यथार्थ ज्ञान ही मदद करता है कि हम नैखम्मा पारमी के गुणों का विकास करें। हम इस जीवन की तृष्णा रूपी बंधन को यथाभूत जान सकें कि किस प्रकार से हमारी तृष्णा या तीव्र इच्छाएं ही हमारे 6 इंद्रियों की वेदनाओं के कारण हमारे इच्छाओं की तीव्रता बढ़ाती हैं। यह हमारा व्यवहार ही होता है कि हम शारीरिक अंगों की सुखद वेदनाओं के चंगुल में फंसकर लगातार व्याकुल होते हैं। ऐसे ही विषयों का स्पष्टीकरण करते हुए संयुक्त निकाय के सल्लवग में बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने उनको समाधि तथा प्रति संलयन का अभ्यास करने के लिए कहा, क्योंकि इनसे चक्षु रूप, चक्षु विज्ञान, चक्षु संस्पर्श और इस संस्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना की अनित्यता का यथार्थ ज्ञान होता है। और ऐसे ही श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन और इनके आगे के इनसे संबंधित इसी प्रकार के धर्मों की अनित्यता का भी बुद्ध ने भिक्षुओं को सीख दी कि ऊपर के उल्लेख प्राप्त धर्म तुम्हारे नहीं हैं, अतः उनको छोड़ दो। उनको छोड़ देना हित सुख का कारण होता है। उन्होंने बतलाया कि उद्दक रामपुत्र कहा करता था कि मैं वेदगु सर्वजित हूं, मैंने दुख के मूल को खोद दिया है, जबकि वह न तो वेदगु यानी वेदनाओं का जानकार था, न सर्वजित और दुख मूल उससे चिपटे ही हुए थे। वस्तुतः कोई भिक्षु भी कह सकता है मैं वेदगु सर्वजित हूं,
मैंने दुख के मूल को खोद दिया है। फिर उन्होंने समझाया कि 6 स्पर्शायतनों के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दोष तथा इनके निस्सरण को यथार्थ जानने वाला वेदगु कहलाता है। इन्हें इस प्रकार जानकर उपादान रहित हो विमुक्त हो जाने वाला सर्वजित कहलाता है। 4 महाभूतों से बना हुआ शरीर दुख है और तृष्णा दुख मूल है। जब भिक्षु की तृष्णा प्रहीण हो जाती है, उच्छिन्न मूल स्थिर कटे ताड़ के समान, तब यह कहा जा सकता है कि उसने दुख के मूल को खोद दिया है। तो यहां पर हमारे दुखों का मूल यानी भव चक्र की विभिन्न कड़ियों का ज्ञान, कि किस प्रकार हमारी सुखद वेदनाएं हमारे षडायतनों से उनके विषयों के स्पर्श के कारण उत्पन्न होती हैं और उन सुखद वेदनाओं की तीव्र भोगने की इच्छा यानी तृष्णा उत्पन्न होकर दुख को उत्पन्न करती रहती है। तो इस प्रकार भव चक्र की संपूर्ण कड़ियों का ज्ञान ही हमें यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार दुख समूह का उदय होता है। और यही भव चक्र का यथार्थ ज्ञान, भव चक्र की विभिन्न कड़ियों को घटित होते हुए देखना और फिर इसके द्वारा इसे छोड़ो, इस मूल मंत्र से त्याग का पालन कैसे करें, इसी संदर्भ में बुद्ध मध्यम निकाय के सलायतन विभंग सूत्र में कहते हैं, एक समय बुद्ध सावस्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को सलायतन विभंग का उपदेश देते हुए कहा, इनको जानना चाहिए। 6 भीतर के आयतन, 6 बाहर के आयतन, 6 विज्ञान काय, 6 स्पर्श काय, 18 मनोपविचार तथा 36 सत्व पद वहां करना होता है, इसके द्वारा इसे छोड़ो। 3 स्मृति प्रस्थान हैं जिन्हें आर्य सेवन करते हैं। इन्हें सेवन करने वाला आर्य शास्ता गण यानी अनुयायी वर्ग का अनुशासन कर सकता है। ऐसा शास्ता प्रशिक्षण देने वाले आचार्यों में अनुपम पुरुष दम्य सारथी यानी पुरुषों को विनय सिखलाने वाला चाबुक सवार कहलाता है। तो यहां पर तथागत बुद्ध 2 विषयों को प्रधानता देते हैं, जिनमें पहला कि इन विषयों को जानना, और वे हैं 6 भीतर के आयतन, 6 बाहर के आयतन, 6 विज्ञान काय, 6 स्पर्श काय, 18 मनोपविचार तथा 36 सत्व पद। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मूल, कि इसके द्वारा इसे छोड़ो। जैसा कि इन विषयों को समझना महत्वपूर्ण है, मगर यह थोड़ा सा जटिल है। इन्हें तथागत बुद्ध सरलीकृत और इन्हीं विषयों को विस्तार से समझाते हुए बुद्ध आगे कहते हैं, तदुपरांत बुद्ध ने समझाया 6 भीतर के आयतन हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया, मन। 6 बाहर के आयतन हैं, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य, धर्म। 6 विज्ञान काय हैं, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान, मनोविज्ञान। 6 स्पर्श काय हैं, चक्षु संस्पर्श, श्रोत संस्पर्श, घ्राण संस्पर्श, जिह्वा संस्पर्श, काय संस्पर्श, मन संस्पर्श। 18 मनोपविचार हैं, 6 भीतर के आयतनों द्वारा अपने से संबद्ध बाहर के आयतनों को ग्रहण करने से सौमनस्य, दौर्मनस्य अथवा उपेक्षा भाव का उपविचार आना। 36 सत्व पद हैं,
6 गेद संबंधी सौमनस्य, 6 नैष्क्रम्य संबंधी सौमनस्य, 6 गेद संबंधी दौर्मनस्य, 6 नैष्क्रम्य संबंधी दौर्मनस्य, 6 गेद संबंधी उपेक्षा भाव, 6 नैष्क्रम्य संबंधी उपेक्षा भाव। तो यहां पर बड़ी सावधानी से तथागत बुद्ध द्वारा इन विषयों को बड़ी गहराई से समझना होगा, जिसे अब आगे समझते हैं। पहला है 6 भीतर के आयतन, यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और शरीर, तथा छठा मन। अगला है 6 बाहर के आयतन, उदाहरण आंख से रूप का, कान से शब्दों का, नाक से गंध का, जिह्वा से रस या स्वाद का, काया से स्पृष्टव्य का और मन से धर्म का, यानी ये बाहरी आयतन हैं। 6 विज्ञान काय हैं? आंखों के कारण उत्पन्न चक्षु विज्ञान, कान के कारण उत्पन्न श्रोत विज्ञान, नाक के कारण उत्पन्न घ्राण विज्ञान, जिह्वा के कारण उत्पन्न जिह्वा विज्ञान, शरीर के कारण उत्पन्न काया विज्ञान और मन के कारण उत्पन्न मनोविज्ञान। और फिर आगे 6 स्पर्श काय हैं? चक्षु संस्पर्श, यानी आंखों का अपने विषय से स्पर्श या आंखों द्वारा देखा गया दृश्य। श्रोत संस्पर्श, कान का अपने विषयों से संपर्क या कान के माध्यम से सुनी गई ध्वनि या शब्द। घ्राण संस्पर्श, घ्राण का अपने विषयों से संस्पर्श, यानी नाक द्वारा किसी गंध को सूंघना। जिह्वा संस्पर्श, जीभ द्वारा उसके विषयों का स्पर्श, यानी जीभ से भोजन का स्पर्श। काय संस्पर्श और मन संस्पर्श, यानी मन का उसके विषयों से संपर्क। अब 18 मनोपविचार। जब हमारे षडायतन 6 इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संपर्क होता है तो प्रत्येक में से 3 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहला है सौमनस्य, यानी आनंद की अनुभूति होना, मजे का उत्पन्न होना, जैसे किसी सुंदर सुगंध को सूंघकर आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। दूसरा विचार है दौर्मनस्य, यानी दुख का उत्पन्न होना, जैसे किसी कड़वे वस्तु का स्वाद पूरे मुख को बिगाड़ देता है तो उस कड़वे वस्तु के कारण उत्पन्न स्वाद का दुख, यानी दौर्मनस्य। और तीसरा है उपेक्षा भाव, यानी न सुखद न दुखद, या हम कहें कि विषयों के उसके आयतनों के संपर्क के कारण किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे कोई एक बच्चा टीवी देख रहा है और उस पर समाचार चल रहा है तो किसी अच्छी या बुरी खबर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वे स्पर्श जिनके कारण किसी भी प्रकार के उपविचार उत्पन्न नहीं होते, या उपेक्षा भाव। तो इस प्रकार हर आयतनों से 3-3 प्रकार के उपविचार, सौमनस्य यानी सुखद, दौर्मनस्य यानी दुखद और उपेक्षा भाव यानी न सुखद न दुखद। तो 6 आयतनों के हर एक के 3 उपविचार, कुल मिलाकर 18 मनोपविचार। अब 36 सत्व पद, यानी इन 18 प्रकार के मनोपचार के कारण इनसे गेद संबंधी सत्व पदों का उत्पन्न होना या लोभ का उत्पन्न होना, इन्हें चाहना, और या फिर नैष्क्रम्य का उत्पन्न होना, यानी इन्हें त्यागने का भाव। तो यहां पर गेद का अर्थ है लोभ और नैष्क्रम्य का अर्थ है अलोभ या त्याग। तो कुल मिलाकर 18 मनोपचार के 2-2 पद, गेद और नैष्क्रम्य, तो यहां पर कुल 36 सत्व पद होते हैं। अब यहां पर इन 36 सत्व पद से आगे बढ़ते हुए
तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, और यहां पर संख्याओं और उनके पद दोनों के अर्थ को बड़ी सावधानी से समझना होगा। यह थोड़ा सा जटिल है, मगर एक बार समझ जाने के बाद बुद्ध द्वारा बताए गए संदेशों को बड़ी स्पष्टता से जीवन में उतारा जा सकता है। तो इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, इसके द्वारा इसे छोड़ो। इससे तात्पर्य है कि नैष्क्रम्य से संबद्ध सौरमनस्य, दौर्मनस्य अथवा उपेक्षा का आश्रय लेकर क्रमशः गेद यानी लोभ से संबद्ध सौरमनस्य, दौर्मनस्य अथवा उपेक्षा को छोड़ देना, और इसी प्रकार नैष्क्रम्य से संबद्ध सौमनस्य अथवा उपेक्षा का आश्रय लेकर क्रमशः नैष्क्रम्य से संबद्ध दौर्मनस्य अथवा सौमनस्य को छोड़ देना। तो अब कुल 36 तत्व पद, इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि इसके द्वारा इसे छोड़ो, या गेद या लोभ से संबद्ध 18 सत्व पद को नैष्क्रम्य या त्याग से संबद्ध 18 सत्व पद के सहारे या आश्रय लेकर उन्हें छोड़ देना चाहिए, और बचे हुए 18 सत्व पद जो नैष्क्रम्य से संबद्ध हैं उसमें भी सौमनस्य यानी सुखद और दौर्मनस्य यानी दुखद यानी 12 सत्व पदों को सुखद और उपेक्षा भाव से संबद्ध नैष्क्रम्य के सहारे या आश्रय लेकर उन्हें भी छोड़ देना चाहिए, और नैष्क्रम्य उपेक्षा भाव से विहरना चाहिए। तो यहां पर कुल मिलाकर 6 उपेक्षा भाव के सत्व पद रह जाते हैं। या हम सारांश में हमारी 6 इंद्रियों के उनके विषयों से संपर्क होने के पश्चात उपेक्षा भाव, जो केवल नैष्क्रम्य के कारण 6 उपेक्षा भाव, वे सत्व पदों के साथ विहरना चाहिए, और शेष 30 सत्व पदों को छोड़ देना चाहिए। और इसी उपेक्षा भाव से विहरने और इसके महत्व का स्पष्टीकरण करते हुए बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं कि 3 स्मृति प्रस्थान जिनके सेवन से आर्य शास्ता गण यानी अनुयायी वर्ग का अनुशासन कर सकता है, इसका आशय है कि हितैषी शास्ता द्वारा श्रावकों को धर्मोपदेश करने पर यदि श्रावक न ध्यान दें अथवा कोई ध्यान दे और कोई ध्यान न दें अथवा सभी ध्यान दें, तो तथागत पहली 2 परिस्थितियों में न तो असंतुष्ट होते हैं न संतुष्ट, और केवल तीसरी परिस्थिति में संतोष अनुभव करते हैं। पर इन तीनों परिस्थितियों में उपेक्षा भाव बनाए हुए स्मृति और संप्रज्ञान के साथ विहरते हैं। ये ही हैं 3 स्मृति प्रस्थान। अनुपम पुरुष दम्य सारथी, इनका आशय है कि अपने अपने प्रशिक्षकों द्वारा दांत विनीत हुए हाथी घोड़े बैल एक ही दिशा में भागते हैं, परंतु तथागत पुरुषों को दांत करने वाले ऐसे सारथी हैं जिनके द्वारा विनीत किया हुआ 8 दिशाओं में भागता है। बुद्ध ने एक एक कर 8 दिशाओं का वर्णन करते हुए समझाया कि जब कोई नैव संज्ञान संज्ञायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा वेदित निरोध की अवस्था को प्राप्त करता है, तब वह होती है 8वीं दशा। तो यही उपेक्षा भाव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ध्यान की अवस्थाओं में भी निभाता है, और यह उपेक्षा भाव ही 8 ध्यान का अतिक्रमण कर भिक्षु संज्ञा वेदित निरोध की अवस्थाओं को प्राप्त हो विहरता है, जिसे ही विमुक्त की अवस्था कहते हैं, शून्यता विहार कहते हैं, या ब्रह्म विहार कहा जाता है। तो यहाँ पर तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए अभ्यास से 2 पारमी पुष्ट होती है।
जिसमें पहला है नेखम्मा यानी त्याग की पारमी और दूसरी है उपेक्षा पारमी, और भिक्षु बुद्धत्व की तरफ अग्रसर होता है। तो यहां पर इसे सरलीकृत करते हुए इसके सार को समझें कि इसके द्वारा इसे छोड़ो या त्याग करना, यह हमें सांसारिक विषयों से जुड़ी गहरी आसक्ति और चित्त मलों का त्याग करने में सहायता करता है। इसके द्वारा इसे छोड़ो का उपयोग करते हुए तथागत बुद्ध वास्तव में त्याग या नेखम्मा का उपदेश देते हुए मध्यम निकाय के पोतलीय सूत्र में कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि आर्य विनय में इसे व्यवहार उच्छेद नहीं कहते हैं। तब गृहपति के अनुरोध पर बुद्ध ने उसे समझाया कि व्यवहार उच्छेद के लिए 8 धर्म होते हैं। पहला, अहिंसा का सहारा ले हिंसा को छोड़ना। दूसरा, अचौर्य का सहारा ले चोरी को छोड़ना। तीसरा, सच का सहारा ले झूठ को छोड़ना। चौथा, अपिशुनता का सहारा ले पिशुनता यानी चुगली को छोड़ना। पांचवा, अलोभ का सहारा ले लोभ को छोड़ना। छठा, अनिंदा दोष का सहारा ले निंदा दोष को छोड़ना। सातवां, अक्रोध उपायास का सहारा ले क्रोध उपायास को छोड़ना। और आठवां, अनतिमान का सहारा ले अतिमान को छोड़ना। तो इस प्रकार से बुद्ध इसके द्वारा इसे छोड़ो इस प्रकार के प्रयास का निर्देश देते हैं, और यह प्रयास नेखम्मा पारमी की परिपूर्णता में सहायक होता है। धन्यवाद।